हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। भारत माता की हिंदुओं का मारा जा रहा है। ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है। हम किसी को नहीं मारते, पर हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हम दिल्ली से नाराज हिंदू को इस तरह से ये बता हमने किसी को कुछ किया है? ये भारत सरकार से मैं विनती करती हूँ कि बांग्लादेश पर जल्दी से जल्दी आक्रमण किया जाए। हम जान देने के लिए भी तैयार है। बांग्लादेश नहीं, कोई जगह। अरे क्या होगा, हम तैयार है। 2 रोटी यहाँ खा रहे, 2 वहाँ खाएंगे। वहाँ भी इंसान जाते हैं, जानवर नहीं। हम दिल्ली पुलिस को धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में वो जवानों को हमारे समर्थन के लिए यहाँ लेकर के आई है। बैरिकेड के उस तरफ जो दिल्ली पुलिस के या अर्धसैनिक बलों के जवान खड़े हैं वो सब हिंदू हैं और वो हृदय के अंदर से हम सबको इसके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। और मुझे पता है कि जब ये सैलाब यहाँ से चलेगा तो हमको मार्ग मिलेगा। भारत माता की महामंडलेश्वर स्वामी भक्तहरि, सदस्य विश्व हिंदू परिषद में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल, अध्यक्ष अखिल भारतीय गोरक्षा समिति। अभी आप लोग इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं और कन्याओं का बलात्कार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी संपत्ति लूटी जा रही है, हिंदुओं के घर मकान लूटे जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है। इसलिए बांग्लादेश को चाहिए कि ये सारा कार्य तुरंत बंद करे, अन्यथा भारत यदि अपनी आंख भी खोल देगा तो बांग्लादेश समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि वहां पर गोहत्या बंद हो और हिंदुओं की हत्या बंद हो, उनकी संपत्ति का नुकसान तुरंत बंद किया जाए। मैं महामंडलेश्वर स्वामी भक्तहरि। भारत सरकार की आपकी क्या मांग है? भारत सरकार मोदी जी को चाहिए यहाँ से जो दाना पानी जाता, बिजली जाती, सब बंद कर देना चाहिए। इनका रसद पानी बंद कर देना चाहिए। भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हिंदुओं पर अत्याचार, केवल हिंदुओं के लिए एक ही हमारा देश है भारत देश, उसमें भी जो है यहाँ पर इतने घुसपैठी है बांग्लादेशी, तुरंत उनको निकालना शुरू कर देना चाहिए और यहाँ से सारे बांग्लादेशियों को खदेड़ देना चाहिए और हमारे हिंदुओं को रक्षा करना चाहिए। हिंदुओं को वापस यहाँ लाना चाहिए, वहाँ पर हिंदुओं का अत्याचार बंद करना चाहिए। भारत सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इसमें देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार जितनी देर करेगी उतने वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार पहले भी हुआ है, महीना 15 दिन पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है। और इन राक्षसों का वध करे बगैर जो है ये शांत नहीं होंगे, तुरंत जो है करना चाहिए। लगातार बांग्लादेश में हिंदू हत्याएं, हिंदू बहनों को बलात्कार हो रहे हैं। हमारी भारत की सरकार से ये मांग है कि वहाँ की तत्कालीन सरकार जो कट्टरपंथियों के हाथ में खेल रही है, वहाँ की सरकार पे डिप्लोमेटिक दबाव बनाया जाए ताकि वह हिंदू हत्याएं बंद हो। दूसरी हमारी मांग ये है कि भारत के अंदर अवैध प्रकार से जो घुसपैठिए रह रहे हैं बांग्लादेशी, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया जल्द से तेज होनी चाहिए ताकि सभी को बाहर निकालें। बजरंग दल सरकार का पूरा सहयोग करेगा, जहां जहां घुसपैठी हैं उनको चिन्हित करेंगे और सरकार के हवाले, पुलिस के हवाले करेंगे। पुलिस प्रशासन के लोग हमारे लोग हैं, ये वर्दी में हमारे लोग हैं, हम सेना का सम्मान करते हैं। ये शासन प्रशासन हमारा है, कोई बाहर का नहीं है, ठीक है ना। तो जहां तक प्रशासन हमें जाने देगा वहां तक जाएंगे और हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है हमारा। ये आगे पुतला दहन होगा, संतों का मार्गदर्शन होगा और हम ज्ञापन सौंपेंगे एम्बेसी के अंदर। आज जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, बहुत हुआ। आज जिस तरीके से बांग्लादेश खत्म हो चुका है ना, वैसे बांग्लादेश को भी खत्म कर देंगे। पाकिस्तान में घुसकर हमारी भारतीय सेना ने एयरबेस को उड़ा दिया था। चाहे पाकिस्तान बांग्लादेश को उड़ाना पड़े, चाहे पाकिस्तान को उड़ाना पड़े, हिंदुओं पर अत्याचार अगर नहीं बंद हुआ तो लट से लट बजा देंगे। पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की और बांग्लादेश की औकात दिखा देंगे। हम मैसेज देना चाहते हैं, दीपू दास के हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे। दीपू दास के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए और दीपू दास के हत्या में जो लोग शामिल हैं उनकी सार्वजनिक पहचान पूरे मीडिया के अंदर दिखाई जाए, जिससे हर देश, हर कंट्री उनका पासपोर्ट भी पहचान ले, उन लोगों को भी पहचान ले और चुन कर भारत सरकार उनको सजा दे। देखिए, हमें अफगानिस्तान से भगाया गया, हमें पाकिस्तान से भगाया जा रहा है, ईरान से भगाया गया, इराक से भगाया गया, आज असम से भगाया जा रहा है, केरला से भगाया जा रहा है, बांग्लादेश से भगाया जा रहा है। हम कब तक भागते रहेंगे? मैं ये नहीं कह रही कि हमें बॉर्डर्स नहीं खोलने चाहिए, हिंदुओं को सेफ नहीं रखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सारे लॉज चेंज करने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उस हर हिंदू को उसकी मातृभूमि में वो राइट दिलवाना है कि वो वहाँ पे सेफ फील करे।
जब शेख हसीना जी ने हमारे माइनॉरिटीज और हमारे इंडिजिनस राइट के लिए आवाज उठाई थी तो उनको वहां से सत्ता से हटा दिया गया था। ये जिहादी यूसुफ जी, उनको जो नोबेल पीस प्राइज मिलता है वो पीस प्राइज भी वापस लिया जाए और उस जिहादी के अगेंस्ट एक्शंस लिए जाएं, जिसमें सारी इंटरनेशनल एजेंसी स्टेप इन करे, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे इंडिजिनस राइट्स सेव करे जाए, क्योंकि वहां की मिलिट्री मिली हुई थी, वहां की पुलिस मिली हुई थी, जिसने दीपू को उनके हवाले करा और वो चुपचाप वो तमाशा देखती रही। दीपू के बाद 4 ऐसे और इंसिडेंसेस हो चुके हैं, रोज ऐसे लोग जलते हैं। वो दीपू अकेला नहीं चला है, उस दीपू के साथ साथ मैं भी वो दीपू हो सकती हूँ, आप भी वो दीपू हो सकते हो, जो आगे जलाए जाएंगे जब तक हम स्टेप इन नहीं करते। मेरी भारत सरकार से सिर्फ 2 डिमांड्स है। एक तो रूल्स थोड़े बदले जाएं ताकि जो भी हिंदू है वो सेफ होके हमारे घर वापस आ सके, लेकिन इसके साथ साथ बांग्लादेश में एक छोटा राष्ट्र बनाया जाए जो हिंदुओं के लिए उन्हीं की मातृभूमि पे सेफ हो, जहाँ पे शरिया लॉ नहीं हो, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके माइनॉरिटी के राइट्स रहे और एक हिंदू राष्ट्र का झंडा फहराया जाए। देखिए, बांग्लादेश 1971 में हमारे कारण अस्तित्व में आया। हमारे करीब 5000 सैनिकों ने शहीद हुए और पाकिस्तान से लड़कर के बांग्लादेश की स्थापना की। आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के पदचिन्हों पे चल रहा है, आज वही बांग्लादेश शरीयत लाना चाहता है, आज वही बांग्लादेश हिंदुओं की हत्या करा रहा है। दीपू चंद्र दास का एक ही अपराध था, को हिंदू था, हिंदू ना अपराध जैसा हो गया है। वहाँ इस्लामिक कट्टरवाद इतना हावी हो गया है, वहाँ का मरने वाला मुसलमान, मारने वाला मुसलमान, तो हिंदुओं का क्या लेना देना। जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ वहाँ अनाचार, पापाचार, अत्याचार हो रहा है, चिंताजनक है। भारत सरकार को थोड़ा कड़ा संदेश देना होगा। दिल्ली के सभी संत और समस्त हिंदू समाज यहाँ आज उपस्थित हुआ है। बौद्ध संत भी आए हैं, जैन साध्वियां, जैन साधु आए हैं, वाल्मीकि समाज के संत आए हैं, रामदास समाज के संत आए हैं और समस्त समाज यहाँ उपस्थित है। संदेश एक ही है कि बांग्लादेश की आज की स्थिति को हम स्वीकार नहीं करेंगे। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर निरंतर अत्याचार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, इसको हम स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। विश्व चुप क्यों बैठा है, इसके लिए हम पूरे विश्व को भी संदेश दे रहे हैं। आप ऑल आइज ऑन गाजा तो करते हैं उन आतंकवादियों के लिए जो कि एक आतंकवादी घटना के बाद में जिन पर कार्य हो रहा था, पर हमारे हिंदुओं की चिंता किसी को नहीं है। ये वही हिंदू हैं जिन्होंने इस देश को बनाया। बांग्लादेश को बनाने में ना सिर्फ हमारी सेनाओं ने सहयोग दिया, 5000 से अधिक सैनिकों ने बलिदान भी दिया और आज वही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये अत्याचार होगा, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे।